मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, हम लोग आज के क्लास में इंद्र की पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं इंद्र की पर्यायवाची। पहले तो जान लीजिए इंद्र है कौन। जितनी बार हमने पर्यायवाची बताया उसमें उनकी विशेषता को केवल आप देखिए तो आधा तो 75% तो आपको याद है। मित्रों, तो देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। अब देवताओं के राजा हैं तो राजा के पास सब कुछ रहेगा, राजा के पास अमृत रहेगा, राजा के अंडर में सब लोग काम करेंगे। इसीलिए और ये कुछ राक्षसों का वध किए थे, जैसे वृत्तासुर एक राक्षस था, उसका वध इन्होंने किसके? दधीची की हड्डी से किए थे। वृत्तासुर का वध करने के कारण इनको वृत्तार भी कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं, जिसका अंत ही ना हो। और इंद्र का तो वैसे नहीं अंत था, तब क्या कर बैठे? अगर कोई पृथ्वी पर कोई स्त्री तपस्या कर रही है तो स्वयं रूप बदल कर चले जाते थे उनका तपस्या भंग करने के लिए। जैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, ये गौतम ऋषि का रूप धारण करके चले गए उनका भंग करने के लिए। और उधर विश्वामित्र कर रहे थे, ये अपने अप्सराओं को भेज देते थे। जैसे विश्वामित्र कर रहे थे, किसको भेज दिए? मेनका को भेज दिए। तो उसी प्रकार से अब जो है यहाँ ये देख लीजिए, इसीलिए इनको सहस्त्राक्ष भी कहा जाता है। 1000 आंख है इनकी। एक राजा को 1000 आंखें होनी भी चाहिए। तो आइए मित्रों, इनकी पर्यायवाची असुर को मारने वाले थे, इसीलिए असुरारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असुरारी। असुरारी, आरी माने मारना, असुर माने असुर, असुर को मारने वाले। वृत्तारी कहा जाता है क्योंकि किस राजा को मारे थे? वृत्तासुर। वृत्तारी कहा जाता है। वृत्तारी, वृत्त हंता कह सकते हैं। वृत्त हंता, हन माने मारना, हंता माने हत्या करने वाले। वृत्तासुर को मारे थे तो इसीलिए वृत्त हंता कहा जाता है। अभी हमने कहा इनका अंत ही नहीं था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता? अनंत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मित्रों? अनंत। और क्या कह सकते हैं? जितनी है भाई, चक्र तो अभी हमने इसके पहले बताया, चक्र कहा जाता है। चक्र कहा जाता है। मह कहा जाता है, मह माने धनी। माँ कहा जाता है, माँ माने होता है दान देना। माँ मीन्स क्या होता है? दान देना। दान कौन देगा? एक राजा ही देगा दान। माँ, इसीलिए माँ से मही होता है। मघवा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मघवा। मघवा कहा जाता है। मघवा माने धनी लोग। धनी कौन होगा? मघवा मीन्स धनी। मघवा मीन्स क्या होता है? धनी। तो राजा क्या होता है? धनी होता है। तो सबसे धनी कौन थे? इंद्र। भाई देवताओं के राजा थे तो धनी तो होंगे ही। और क्या मघवा कहा जाता है? और क्या कह सकते हैं? गणेश। गणेश क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि धन के क्या है कि पानी उनी बरसाते थे। अभी हमने इस वाले वहां पर जब यमुना की पर्यायवाची बता रहे थे उस समय हमने बताया था, तो अग्नि की पर्यायवाची बता रहे थे तब बताया था, टैक्स देने की बात हमने कही। तो क्या कहा जाता है मित्रों? गणेश। घनों के ईश है, धनेश बन रहा है। धनेश, घन के ईश अर्थात बादल के स्वामी। बादल का स्वामी, घन माने बादल, ईश माने ईश्वर, अर्थात बादल का स्वामी कौन है? इंद्र है। बादल के स्वामी धनेश कहा जाता है। और अभी हमने कहा कि राजा होगा तो उसके ऊपर फूल उल भी बरसेगा, इसीलिए वासो कहा जाता है। वासो का मतलब पुष्पात्मा का विकास है। पुष्प वर्षा वासो कहा जाता है। पुष्प आत्मा कह सकते हैं। पुष्प आत्मा का विकास, पुष्प आत्मा का विकास कह सकते हैं, है ना? सोमराज
सोमराज का मतलब सोमरथ किसके पास था? मृत किसके पास था? इंद्र के पास, इसीलिए सोमराज कहा जाता है। सोमरथ का राजा सोमराज, देवताओं के राजा थे इसलिए देवराज भी कहा जाता है। देवराज इंद्र बोला जाता है ना, देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र। और क्या, इन जो दधीची के हड्डी से जो बना था वज्र, तो इनके पास हथियार कौन था? वज्र, इसीलिए वज्रधर कहा जाता है। वज्रधर, वज्रधारी, वज्रबाणी, वज्रबाणी भी कहा जाता है। पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? पुरंदर। पुरंदर मीन्स होता है किलो को भेदने वाला। पुरंदर, यहाँ लिख दे रहा हूँ पुरंदर। पुरंदर मीन्स क्या होता है? किलो को भेदने वाला। किलो ना, किला, किला, किला लिख देना, नहीं तो कुछ लोग किलो समझ जाएंगे। किला को भेदने वाला, वाला राजा है तो सबसे लड़ाई करनी पड़ेगी, निश्चित है, अगर अपने राज्य को बचाना है। किलो को भेदने वाला पुरंदर कहा जाता है। मित्रों और क्या, इनकी पत्नी कौन थी? सची। इनकी पत्नी कौन थी? सची। तो सचीस कहा सकते हैं, सचिकांत कह सकते हैं, सचिश्रेष्ठ कह सकते हैं, सचिपति कह सकते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सची। क्या हो जाएगा? तो सची होने के कारण क्या कह सकते हैं? सचीस। सची के ईस, सचीस में कौन सा ने? दीर्घ संधि। सचीस हो गया। सचपति कह सकते हैं, सचीपति, सचपति कह सकते हैं, सचीस कह सकते हैं, सच स्वामी कह सकते हैं, सच स्वामी कह सकते हैं, सच श्रेष्ठ कह सकते हैं, सच श्रेष्ठ, सचकांत, सचकांत भी कह सकते हैं, सचकांत कह सकते हैं आदि। आइए मित्रों, और कुछ हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको कम पढ़ना है, ज्यादा याद हो जाएगा। जैसे एक तरफ में देवताओं का जो जो चीज इनके विशेषता है, जैसे कह दिया जाए देव, दूसरा कह दिया हमने अमर, तीसरा हमने कह दिया अजर, चौथा कह दिया निर्जर, पांचवा कह दिया विबुध, विबुध, विबुध है विबुध, ये विबुध, विबुध हो गया। सुर, सुर, ये आपके हो गए, देव हो गया, अमर हो गया, अजर हो गया, निर्जर हो गया, विबुध हो गया, सुर हो गया। इसी में कुछ शब्दों को जोड़ दिया जाए, जैसे ईस जोड़ दीजिए पहले, ईस हो गया, राज हो गया, पति हो गया, स्वामी हो गया, मालिक हो गया, स्वामी, मालिक, स्वामी, मालिक, श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, स्वामी, मालिक, श्रेष्ठ, क्या कह सकते हैं? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो अगर इसी को जोड़ दीजिए, अभी देखिए आपकी पर्यायवाची हो जाएगी। इसके सामने देव में इस जोड़ोगे क्या हो जाएगा? देवेश, देवराज, देवपति,
देवपति, देव स्वामी, देव स्वामी, देव मालिक, देव मालिक भी हो जाएगा। देव श्रेष्ठ भी हो जाएगा, अगर बनाना चाहें देव श्रेष्ठ भी हो जाएगा। देव श्रेष्ठ, देव श्रेष्ठ, देव श्रेष्ठ हो जाएगा। वैसे यहाँ अमर में जोड़ दीजिए, अमर में इस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा अमरेश, अमरेश, अमर राज हो जाएगा, अमर राज, अमर पति, अमर स्वामी, पति, अमर स्वामी, अमर स्वामी, अमर मालिक, अमर श्रेष्ठ, अमर श्रेष्ठ भी हो जाएगा। अमर श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर इसको अजर में जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अजरेश, एक ही जोड़ना, एक एक जोड़ना, तो इसे जोड़ते चले जाओ। यहाँ एक ऐसे जोड़ना, ये एक जुड़ गया, सारा फिर जोड़ते जाइए, तो इसे क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा। अजर, अजर का हो गया, अजर का जोड़ लीजिए, अजरेश, अजरेश, अजरराज, अजरपति, अजर स्वामी, अजरपति, अजर स्वामी, अजर श्रेष्ठ, अजर माली, अजर मालिक, अजर कांत, ऐसे आ जाएगा। निर्जर का निर्जरेश, निर्जर वाला कहाँ आ जाएगा, निर्जरेश, निर्जरेश, निर्जर राज, निर्जर राज हो जाएगा मित्रों, निर्जर पति हो जाएगा, निर्जर पति, निर्जर स्वामी, निर्जर स्वामी, निर्जर मालिक, निर्जर श्रेष्ठ, निर्जर श्रेष्ठ भी हो जाएगा। डट 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 लगा लियो। अब अगर विबुध का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विबुदेश, विभु, विभु देश, विबुध के ईश है जो वह था कौन, इंद्र, विबुदेश, विबुध राज, विबुध राज, विबुधपति, विबुधपति, विबुध मालिक, विबुध श्रेष्ठ, विबुध मालिक, आदि हो गया। अगर यहाँ सुर की बात करते हैं, सुर को जोड़ लीजिए, सुर को जब ईस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सुरेश, सुरराज, सुर माने देवता, राज माने राजा, देवताओं के राजा कौन है, इंद्र, तो सुरराज हो गया, सुरपति, सुर स्वामी,
सुरपत, सुरस्वामी, सुरमालिक, सुरश्रेष्ठ। मित्रों, ये आपकी इंद्र की पर्यायवाची आज, ये आपका इंद्र का पर्यायवाची हो गया मित्रों। अब अगले क्लास में हम शिव जी, गणेश, सबकी पर्यायवाची ऐसे कहानी के माध्यम से निपटाते हुए ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आज की इस क्लास इंद्र की पर्यायवाची से समाप्त होती है। और सभी मित्रों को एक बार पुनः धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।